तानाजी मालुसरे केवल 16 वर्ष की आयु में ही छत्रपति शिवाजी महाराज ने स्वराज स्थापित करने की प्रतिज्ञा की थी। गिने चुने मामलों में धर्म प्रेम की जागृति कर उन्हें लड़ना सिखाया और स्वराज की संकल्पना से उन्हें अवगत कराया। हिंदू स्वराज्य के लिए गिने चुने मामलों ने प्राणों की चिंता किए बिना अपने आप को झोंक दिया। 5 मुसलमानी सल्तनतों के विरोध में लड़ते लड़ते एक एक भूप्रदेश को जीत लिया। तहसील भोर के सह्याद्री पर्वत के एक शिखर पर विराजित रायरेश्वर के स्वयंभू शिवालय में छत्रपति शिवाजी महाराज ने 26 अप्रैल 1645 में हिंदू स्वराज स्थापित करने की शपथ ली थी। 12 मावल प्रांतों से कान्होजी जिधे, बाजी पासलकर, तानाजी मालुसरे, सूर्याजी मालुसरे, यसाजी कंक, सूर्याजी काकड़े, बापूजी मुदगल, नरस प्रभु गुप्ते, सोनोपंत डबीर, इन जैसे लोग भोर के पहाड़ों से परिचित थे। इन सिंह समान महापराक्रमी मावलों को साथ लेकर शिवाजी महाराज ने स्वयंभू रायरेश्वर के समक्ष स्वराज की प्रतिज्ञा ली। इन महापराक्रमी मावलों में से एक थे तानाजी मालुसरे। मराठा योद्धा तानाजी का जन्म 1600 ईस्वी को महाराष्ट्र के सतारा जिले के गोदोली गांव में हुआ था, जावली तालुका में। उनका जन्म एक हिंदू कोली परिवार में हुआ। उनके पिता का नाम सरदार कलुजी और माता का नाम था पार्वती बाई। जून 1665 के पुरंदर समझौते के अनुसार शिवाजी महाराज को मुगलों के हाथों सिंहगढ़ के समेत 23 किले सौंपने पड़े थे। इस समझौते ने मराठों के स्वाभिमान को ठेस पहुंचाई, किंतु जीजाबाई शिवाजी महाराज की माता, जो पूरे राज्य की माता थी, जैसी आंतरिक चुभन किसी ने भी अनुभव नहीं की। शिवाजी महाराज अपनी माताजी को बहुत चाहते थे, किंतु उनकी इच्छा पूरी न कर सकी, क्योंकि सिंहगढ़ जितना असंभव था, राजपूत, अरब एवं पठान उसकी रक्षा कर रहे थे। शिवाजी महाराज के सरदार उनकी बात से सहमत थे, किंतु जीजाबाई को उनकी झिझक बिल्कुल अच्छी नहीं लगी। कहते हैं एक बार औरत कोई बात ठान लेती है तो उसमें चमत्कारी शक्ति आ जाती है, तथा शिवाजी महाराज की माताजी जीजाबाई इसका उत्तम उदाहरण है। सिंहगढ़ कथा गीत के अनुसार एक सवेरे जब वो प्रतापगढ़ की खिड़की से देख रही थी, उस समय कुछ दूरी पर उन्हें सिंहगढ़ दिखाई दिया। ये किला मुगलों के आधिपत्य में है। ये सोचकर उन्हें बहुत क्रोध आया। उन्होंने तुरंत एक घुड़सवार को शिवाजी महाराज के पास रायगढ़ भेजा तथा उसके साथ संदेशा भेजा कि वे तुरंत प्रतापगढ़ उपस्थित हों। शिवाजी महाराज बुलाने का कारण जाने बिना ही अपनी माता के संदेशानुसार तुरंत उपस्थित हुए। जीजाबाई उनसे क्या चाहती थी, ये जानते ही उनका दिल बैठ गया। उन्होंने जी जान से जीजाबाई को समझाने का प्रयास किया कि प्रचुर प्रयासों के पश्चात भी सिंहगढ़ जितना असंभव था। कथा गीत के अनुसार शिवाजी महाराज ने कहा, उसे जीतने हेतु बहुत जन गए, किंतु वापस एक भी नहीं आया। आम के बीज बहुत बोए, किंतु एक पेड़ भी नहीं उगा। अपनी माता के दुखी होने के डर से उन्होंने एक व्यक्ति का नाम सोचा जिस पर यह भयंकर उत्तरदायित्व सौंपा जा सकता था। तानाजी मालुसरे के अतिरिक्त शिवाजी महाराज किसी और का नाम सोच भी नहीं सकते थे। तानाजी उनके बचपन के अमूल्य मित्र थे, बड़ी हिम्मत वाले थे तथा हर मुहिम पर शिवाजी महाराज के साथ थे। जब शिवाजी महाराज से रायगढ़ पर मिलने का संदेशा प्राप्त हुआ, तब तानाजी मालुसरे उम्रत गांव में अपने बेटे के विवाह की योजनाओं में व्यस्त थे। वे शीघ्र ही अपने भाई सूर्याजी तथा मामा शेलार मामा के साथ महाराज से मिलने निकल गए। अपने परम मित्र तानाजी को कौन सी मुहिम हेतु चुना गया है, ये बताने का साहस महाराज के पास नहीं था। अतः उन्होंने तानाजी को मुहिम के विषय में जानने हेतु जीजाबाई के पास भेजा। मुहिम की भयावहता की परवाह न करते हुए शेर दिल तानाजी ने मरने अथवा मारने की प्रतिज्ञा की। तानाजी ने रात को मुहिम का आरंभ किया तथा कोंकण की ओर से छुपकर वर्ष 1670 में फरवरी की ठंडी अंधेरी रात में अपने साथियों को लेकर किले की ओर प्रस्थान किया। वो अपने साथ शिवाजी महाराज की प्रिय गोह ले गए थे, जिससे किले पर चढ़ने में आसानी हो। इस प्राणी की कमर में रस्सी बांधकर उसके सहारे किले पर पहुंचने का प्रयास किया, किंतु गोह ऊपर चढ़ना नहीं चाहती थी। जैसे वो आगे आने वाले संकट के विषय में तानाजी को आगाह करना चाहती थी। तानाजी बड़े क्रोधित हुए। गोह उनका संकेत समझ गई तथा तटबंदी से चिपक गई, जिससे मराठा सैनिकों को किले पर चढ़ने में मदद मिली। लगभग 300 लोग ही अब तक ऊपर तक चढ़ पाए थे कि पहरेदारों को उनके आने की भनक लग गई। मराठा सैनिकों ने पहरेदारों को तुरंत काट डाला, किंतु शस्त्रों की खनखनाहट से गढ़ की रक्षा करने वाली सेना जाग गई। तानाजी के सामने बड़ी गंभीर समस्या खड़ी हुई। उनके 700 सैनिक अभी नीचे ही खड़े थे तथा उन्हें अपने से कहीं अधिक संख्या में सामने खड़े शत्रु से दो हाथ करने पड़े। उन्होंने मन ही मन निश्चय किया तथा अपने सैनिकों को चढ़ाई करने की आज्ञा की। लड़ाई आरंभ हो गई। तानाजी के कई लोग मारे गए, किंतु उन्होंने भी मुगलों के बहुत सैनिकों को मार गिराया। अपने सैनिकों की हिम्मत बढ़ाने हेतु तानाजी जोर जोर से गा रहे थे। थोड़े समय के पश्चात मुगलों का सरदार उदयभान तानाजी से लड़ने लगा।
मराठों को अनेक अड़चनें आ रही थी। रात की लंबी दौड़, मुहिम की चिंता, किले की दुर्ग चढ़कर आना तथा घमासान युद्ध करना, इन सारी बातों पर तानाजी पूर्व में ही कड़ा परिश्रम कर चुके थे। इस पर उदय भान ने युद्ध कर उन्हें पूरा ही थका दिया। परिणाम स्वरूप लंबी लड़ाई के पश्चात तानाजी गिर गए। अपने नेता की मृत्यु से मराठों के पांव तले से भूमि खिसक गई। तानाजी ने जितना हो सका उतने समय युद्ध जारी रखा, जिससे नीचे खड़े 700 सैनिक पहरा तोड़कर अंदर घुसने में सफल हुए। वे तानाजी के बंधु सूर्या जी के नेतृत्व में लड़ रहे थे। सूर्या जी बिल्कुल समय पर पहुंच गए तथा उनकी प्रेरणा से मराठों को अंत तक लड़ने की हिम्मत प्राप्त हुई। मुगल सरदार की हत्या हुई तथा पूरे किले की सुरक्षा तहस नहस हो गई। सैकड़ों मुगल सिपाही स्वयं को बचाने के प्रयास में किले से कूद पड़े तथा उसमें मारे गए। मराठों को बड़ी विजय प्राप्त हुई थी, किंतु उनकी छावनी में खुशी नहीं थी। जीत का समाचार शिवाजी महाराज को भेजा गया था, जो तानाजी का अभिनंदन करने तुरंत गढ़ की ओर निकल पड़े, किंतु बड़े दुख के साथ उन्हें उस शूरवीर की मृतदेह देखनी पड़ी। सिंहगढ़ का कथा गीत इस दुख का वर्णन कुछ इस प्रकार करता है। तानाजी के प्रति महाराज के मन में जो प्रेम था, उस कारण वे 12 दिनों तक रोते रहे। जीजाबाई को हुए दुख का भी वर्णन किया है। चेहरे से कपड़ा हटाकर उन्होंने तानाजी का चेहरा देखा। विलाप करते हुए उन्होंने शमशेर निकाली और कहा, शिवाजी महाराज, जो एक राजा तथा बेटा भी है, आज उसकी देह से एक महत्वपूर्ण हिस्सा कट चुका है। शिवाजी महाराज को अपने मित्र की मृत्यु की सूचना प्राप्त होते ही उन्होंने कहा, हमने गढ़ जीत लिया है, किंतु एक सिंह को खो दिया है। कोंडाना का किला जीत लेने के बाद छत्रपति शिवाजी कोंडाना किले का नाम बदलकर तानाजी की याद में सिंहगढ़ कर देते हैं। पुणे नगर के वाकड़ीवाड़ी नामक भाग का नाम बदलकर नरवीर तानाजी वाड़ी कर दिया गया है। तानाजी मानुसरे का महापराक्रम तथा स्वराज्य अर्थात धर्म के प्रति उनकी निष्ठा को हम अभिवादन करते हैं।